हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और चलिए दोस्तों, आज की हिंदी की मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग आज अटेम्प्ट करते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो मिल जाएगी। साथ ही मॉक टेस्ट भी करवाया जाता है, तो बड़े आराम से आप इसका रिविजन भी कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी अव्ययी या डी द्विगु। तो दोस्तों, प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा है, देशभक्ति कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व या डी द्विगु। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर तीसरा है, नीलकंठ कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययीभाव या डी तत्पुरुष। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। दोस्तों, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट समास के क्वेश्चन है वो सारे कवर किए गए हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, बी अव्ययीभाव, सी द्वंद्व या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए आप बेसिक रूप से एक ट्रिक याद कर लीजिएगा। ये ट्रिक है कि जब भी आप कोई भी वर्ड रहेगा उसमें बीच में डैश रहेगा तो उसमें आप बिंदास होके द्वंद्व समास टिक कर सकते हैं। तो इसका भी राइट आंसर आपका द्वंद्व समास होगा। तो पाप पुण्य, सीताराम, भाई बहन, ये जो भी हैं ये आपके द्वंद्व समास में आएंगे। दिन रात और लगभग अपोजिट शब्द होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5वां है, दोपहर कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि या डी द्विगु। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। इसमें डी होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास, जिसमें संख्या का भी बोध कराया जाता है। इसमें दोपहर से दूसरा पहर, इससे याद कर सकते हैं। और इसी तरह जैसे अष्टभुज, चौराहा, तिराहा, ये सारे द्विगु समास होते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए निषेधवाचक, बी विधिवाचक, सी आज्ञावाचक या डी संकेतवाचक। मैं आज नहीं पढ़ूंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निषेधवाचक वाक्य। प्रश्न नंबर 7 है, ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए विधिवाचक वाक्य, बी विषम्यवाचक वाक्य, सी संकेतवाचक या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप ये चिन्ह देखेंगे विषम का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विषमवाचक। चाहे ओ हो, हाय हो, अरे हो, इस तरह के जहां भी आप सेंटेंस देखेंगे, वाक्य देखेंगे, तो वो विषमवाचक वाक्य होंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8वां है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए विषमवाचक वाक्य, बी आज्ञावाचक, सी संकेतवाचक या डी निषेधवाचक। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, तो राइट आंसर आपका होगा संकेतवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 9 है, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए इच्छावाचक, बी संदेहवाचक, सी विधिवाचक या डी इनमें से कोई नहीं। तुम अपने काम में सफल रहो, तो राइट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। भगवान आपका भला करे, ये जैसे शब्द जो भी सेंटेंस होते हैं ये इच्छावाचक होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? ये तत्पुरुष समास के प्रकार में से क्वेश्चन उठाया है। तो रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष या डी इनमें से कोई नहीं। तो रस से भरा, तो करण से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
करण तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 11 है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष या डी संबंध तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्म को, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से ये आपने याद किया होगा तो बड़े आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, यथासंभव कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव या डी कर्मधारय। तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वीणा पाड़ी कौन सा समास है? ऑप्शन ए करण तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास या डी द्वंद्व समास। राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वंद्वी कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि या डी द्विगु। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जहाँ पे भी संख्यावाचक होगा वहाँ पे द्विग समास का बोध होता है। तो राइट आंसर आपका होगा द्विग समास ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पदबंध कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। पदबंध के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए एकत्र, बी नीरस, सी मंत्रिमंडल या डी योगी राज। तो इन चारों ऑप्शन में एक आपका गलत रूप में लिखा गया है और ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, मंत्रिमंडल। बाकी ये तीनों सही है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए साप्ताहिक, बी वीणा, सी वाष्प या डी सिंदूर। तो साप्ताहिक वर्ड नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत उत्तर है। बाकी ये तीनों सही रूप में लिखे गए हैं। वीणा हुआ, वाष्प हुआ, सिंदूर हुआ। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए ईर्ष्या, बी अनुकूल, सी आशीर्वाद या डी नक्षत्र। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नक्षत्र। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए वायु सखा, बी हुतासन, सी विभावसु या डी विपथगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विपथगा। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए लिप्सा, बी कामना, सी यातना या डी स्पृहा। तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द यातना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये तीनों इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अम्बु, बी सर, सी मेघपुष्प या डी नीर। तो जो सर होता है ये पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अम्बु, मेघपुष्प, नीर ये सारे पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए पावक, बी सदन, सी शाला, डी निकेतन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत जवाब होगा।
सदन, शाला, निकेतन घर का पर्यायवाची शब्द है। पावक आग का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6 या डी 3। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 5 या डी 7। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।